हेलो फ्रेंड्स, ओनली फॉर यू हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 5 बड़े भाई साहब इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का आंसर करेंगे। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते। कभी कोई ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता था न सामंजस्य। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का अगला प्रश्न है, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का अत्यंत गूढ़ एवं कठिनतम रूप प्रस्तुत किया। सभी विषयों के बारे में इनका एक अलग विचार था। जैसे अंग्रेजी पढ़ना खेल की बात नहीं है, इतिहास में नाम और समय याद करना भूते की बात नहीं, गणित हल करना मुश्किल है, विज्ञान की समझ काफ़ी कठिन है, आंखें फोड़नी पड़ती है, बैठना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर विषय कहीं पल्ले पड़ता है, कठिन मेहनत दिन रात करनी पड़ती है, तब जाकर पढ़ाई होती है। अब अगले नंबर का प्रश्न है, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस कथन को किसी एक उदाहरण से सिद्ध करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सच है कि समझ दुनिया देखने से आती है, किताब पढ़ने से नहीं। अगर किताबें पढ़ने से समझ आती तो लेखक का बड़ा भाई फेल क्यों हो जाता। वहीं लेखक कम रटता था, अतः वह पास हो जाया करता था, वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता था। अब अगले नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर का प्रश्न है, लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या क्या किया। आप परीक्षा की तैयारी कैसे करते। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक के बड़े भाई अध्ययनशील थे। वे हरदम किताबें खोलकर बैठे रहते थे, रटा करते थे, पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाते थे। मैं विषय को समझ पर जोर देता हूँ, फॉर्मूला एवं नियम रट लेता हूँ, पर अन्य को समझकर स्वयं लिखने का प्रयास करता हूँ। इससे पाठ याद भी हो जाता है एवं परीक्षा में लिखते समय आत्मविश्वास भी बना रहता है। अब अगले नंबर का प्रश्न है और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सच्चाई है उपर्युक्त बातों में, यदि नींव कमज़ोर रहेगी तो भवन कमज़ोर बनेगा, वह भरभराकर गिर जाएगा। उसी तरह जिस विद्यार्थी की पढ़ाई शुरुआत में अच्छी नहीं होगी, आगे जाकर वह कमज़ोर रहेगा। अतः आवश्यकता है कि पढ़ाई एवं भवन की नींव अर्थात शुरुआत ठोस एवं मजबूत निर्माण की जाए, तभी यह छात्र एवं भवन मजबूत रहेगा। अन्यथा हल्के आयात में भवन गिर जाएगा एवं हल्की मुसीबत में वह व्यक्ति घबरा जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न थे सभी का उत्तर मैंने दे दिए हैं।